हेलो गाइस। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे में कैसे करें। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वो है रूल। रूल नंबर 1 एक ही नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इंट्राडे में क्या करना है? अपने कैपिटल का 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, ठीक है। 1% लॉस आपको लेना है पर ट्रेड के हिसाब से इंट्राडे में। सपोज कर लीजिए कि आपका कैपिटल मान लीजिए 1 लाख रुपीज है, ठीक है। तो आप इंट्राडे में क्या कर सकते हैं? आप इंट्राडे में केवल और केवल 1,000 रुपये का ही लॉस ले सकते हैं पर ट्रेड। समझ में आ गया? ये बात आप मत भूलिएगा। अब ये आपको बताएगा, आपका लॉस आपको बताएगा कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको क्वांटिटी कितनी रखनी है, आपको हेजिंग कैसे करनी है, आपको सब कुछ इसके आधार पर लेना होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो चलिए मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको नॉर्मली चार्ट पर। तो ये निफ्टी का चार्ट है गाइस, ये निफ्टी का चार्ट है। इसमें आपको नॉर्मली बेसिकली क्या फाइंड करना है? ब्रेकआउट। वो या तो अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे आप ट्रेडिंग लीजिए, ठीक है, या डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट पे आप ट्रेडिंग लीजिए, या आप सपोर्ट रजिस्टेंस ब्रेक होने पर ट्रेड लीजिए, या आप सपोर्ट ब्रेक होने पर ट्रेड लीजिए, ठीक है। आपको फाइनली एक ब्रेकआउट फाइंड करना है सिंपली। अब मैं चलता हूँ, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 मिनट का कैंडल है। एंड टाइम फ्रेम भी आप समझ लो कि इंट्राडे में काम करने के लिए 5 मिनट का कैंडल काफ़ी अच्छा रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए कि मैं बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है? ये एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट इसे फॉलो करके ऊपर जाता है एंड फाइनली यहाँ पर ब्रेक किया तो हमने कॉल सेल किया। ये गाइस, ये इस पर हमने खुद भी ट्रेड किया है, ये अभी कल ही का है, इसके पीछे वाले डे का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको ब्रेकआउट फाइंड करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे को ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। तो इसका पहली बात एसएल, एसएल आपको फाइंड करना है। तो देखो, जो जैसे आपको ब्रेकआउट मिले ना, उसका पीछे का हाई या लो आपका एसएल होगा। मतलब ये ऐसे ब्रेक किया तो इसका एसएल क्या होगा? इसका एसएल गाइस इधर के आसपास का एरिया का होगा, जो है ये वाला, ठीक है। तो अगर इसके एसएल की मैं बात करूं तो आपको मैं दिखा देता हूं इसका एसएल। इसका स्विंग हाई इधर के आसपास का होगा, जो रेड लाइन है मैं इसे ब्लू कर देता हूं, ठीक है। ये आपका एसएल हो गया। टारगेट, टारगेट उसके उसका स्विंग लो आप कर सकते हैं। ये एज ए स्विंग ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग विद डेटा, प्रॉपर डेटा। अभी आप पूरी बात समझने का ट्राई करिएगा, ध्यान से सुनिए। तो इसका टारगेट आपका ये इधर के नीचे के लेवल का ये हो जाएगा, ठीक है। आप एंट्री कहाँ लोगे? एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट सबसे जरूरी है। एंट्री पॉइंट हम कहाँ लेंगे? एंट्री हम लेंगे इसके ब्रेक होने के बाद इधर के आसपास, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ ये कलर, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। देखिए, जब भी ब्रेकआउट मिले आपको, जैसे कि ये मेरे को नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिल रहा है, नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या? हम कॉल सेल करेंगे तो हम ओवाई जाके देखेंगे। सेंसिबल ऑप्शन आप किसी में भी देख सकते हो। तो हम जाके ओवाई देखेंगे कि क्या ओवाई हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर हाँ, ओवाई सपोर्ट कर रहा है तो हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि इधर से तो हमें फाइंड आउट हो चुका ब्रेकआउट। अगर ओवाई वाइज मतलब चेंज इन वाई पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आप इंट्रा डे में ट्रेड कर रहे हो। तो चेंज इन वाई अगर उसमें भी कॉल वाई ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि हमें मान लो हम एटीएम का सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो है 15,750 का एटीएम, ठीक है। तो हम देखेंगे 15,750 या 15,800 का वाई अच्छा खासा अगर इंक्रीज हुआ हो कॉल वाई, चेंज इन वाई में, एंड ओवरऑल भी अगर ज़्यादा कॉल वाई है आपको, तो आप ये ट्रेड लोगे तो चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि आप प्रॉफिट करके निकलोगे, ठीक है। बिकॉज आप डेटा के साथ हो। लाइव मैंने ट्रेडिंग की वीडियो काफ़ी सारी डाल रखी है, जिसे आप देख लेंगे तो आपको मे बी ज़्यादा क्लियर होगा। इन आपको इसी तरह से अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो आपको एटलीस्ट ट्राई क्या करना है? आपको ट्राई ये करना है कि आपको एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल जाए। 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपको मिल जाए, जो बेटर होगा, ठीक है। तो इस ट्रेड में कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से मैं करता हूँ शॉर्ट पोजीशन। एंट्री पॉइंट मान लेते हैं हम इधर का हम ले गए हैं, एंड ये हम लोगों का टारगेट है नीचे का। मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ ये,
ये आपका देखो इसमें कितना है, 28 पॉइंट का एसएल है एंड टारगेट है 58 पॉइंट का, ठीक है, चार्ट के हिसाब से। तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है चार्ट के हिसाब से। तो अब ये आपको बताएगा कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एटीएम का स्ट्राइक, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, एटीएम का स्ट्राइक लगभग 0.5 के आसपास का ही होता है, बिकॉज ये एक्सपायरी डे का चार्ट है, इसमें आपको ऐसा शो कर रहा है। अदरवाइज मैं अगर बात करूं एटीएम का स्ट्राइक नियर अबाउट 0.5 के आसपास ही होता है। तो चार्ट के हिसाब से हम लोग का कितना स्टॉप लॉस है, 28 पॉइंट का। तो मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 इंटू 0.5 डेल्टा, ये मतलब 14 पॉइंट का एसएल। मतलब अगर आप इसे इस स्टॉक को 50 रुपये का काम करोगे, 50 रुपये का अगर मान लो प्रीमियम आप सेल करते हो, तो आपको उसमें 14 पॉइंट का एसएल लेना पड़ेगा डेल्टा के हिसाब से, इंटू 75। ये आपको 1050 रुपये का पड़ा है। मतलब अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है तो ये आपको 1% का लॉस दे रहा है। तो ये आपके लिए अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है, बिकॉज ये आपके रूल के हिसाब से चल रहा है। एंड अब मैं बात करूं किसी और ट्रेड की, जिसमें मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, जिसमें तब आपको जाके ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसा कि मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन थी, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन थी जिसे मार्केट ने ब्रेक किया। तो हम एंट्री कहाँ लेंगे, हम एंट्री किधर लेंगे गाइस, हम एंट्री कहीं ना कहीं इधर के आसपास लेंगे, ठीक है। ये हम लोग का एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, ये हम लोग का एंट्री पॉइंट होगा। एसएल इसके ऊपर वाला, तो मैं लगाता हूँ फिर से वही सेम शॉर्ट पोजीशन। यहाँ मान लो हमने एंट्री ली, हम लोगों का एसएल हो गया ये इधर का ऊपर के साइड का, एंड टारगेट हो गया। टारगेट हम लोग कहाँ लगाएंगे, टारगेट हम लोग स्विंग लो इधर का जो दिख रहा है आपको, हम लोग उधर का सेम टारगेट लगा लेते हैं। तो मान लो ये हम लोग का टारगेट हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 21 पॉइंट का ही एसएल है, इसमें 21 पॉइंट का ही एसएल है। तो अब मान लो कि आप क्या करते हो, अब मान लो कि आप एटीएम का सेल करते हो, मैं फिर से केएलसी ऑन करता हूँ, एंड यहाँ से 21 एटीएम का स्ट्राइक प्राइस समझो कि 0.5 का डेल्टा होता है, इतना मान के चलना, इंटू 75, 787 रुपये, ठीक है। ये भी आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से है। अब मैं सिंपली बात करता हूँ, मैं सेम यही ट्रेड को दूसरी तरह से लेके चलता हूँ, मैं इसे एग्जिट हटा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि आपके लिए ये एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, सपोर्ट लाइन ये था, ठीक है। अब मार्केट यहाँ ब्रेक हुआ, अब मार्केट में ब्रेकआउट आपको कहाँ फाइंड हुई, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। अब आपको मान लो यहाँ अपॉर्चुनिटी समझ में आई, ठीक है। मैं देखो एक ही ट्रेड को मैं 2 बार कंफर्म कर रहा हूँ, देखो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट फाइंड कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। नॉर्मल से ये सब काफ़ी नॉर्मल सी बात है, बिकॉज 5 मिनट का कैंडल आप सिलेक्ट किए हो। अगर भले ही आप तो इससे बड़ा टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते तो मे भी आपको ज़्यादा एक दिन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट 5 मिनट कैंडल पर अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक मिल जाती है। तो इस कंडीशन में आप कहीं ना कहीं इधर के आसपास एंट्री लोगे, इधर के आसपास एंट्री लोगे। टारगेट आपका किधर का होगा, टारगेट आपका इधर के आसपास का होगा, बिकॉज क्योंकि ये आपका नीचे का रिसेंट सपोर्ट होगा। अब मान लो कि आप इधर एंट्री लिए, तो सिंपली शॉर्ट पोजीशन में चला मैंने, एंट्री इधर लिया, एंड स्टॉप लॉस क्या होगा गाइस इसका स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है कि इधर के आसपास का होगा, ये वाला जो स्विंग हाई है इधर के आसपास कम से कम। टारगेट आपका इधर के आसपास, ये ऑलरेडी 1:1.2 का है। अब देखो, अब मेरा कहने का मतलब क्या, ये समझो कि इसमें 55 पॉइंट का एसएल मिल रहा है, 55 पॉइंट का एसएल मिल रहा है। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूं ऑन करके। अब मान लो कि 55 पॉइंट का एसएल है, इंटू अगर आप एटीएम का सेल करते हो तो 0.5 का डेल्टा मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो 27 पॉइंट का आपको एसएल लेना पड़ेगा। अगर इसे मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं तो ये 2000 रुपये का लॉस आएगा गाइस। अगर आप गलत होते हो तो आपको 2000 रुपये का लॉस उठाना पड़ेगा। जो आप मान लो आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो ये आपको 2% ले लेगा अगर आप गलत हो गए तो। अब ये आपके रूल के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो इसको कम करना है आपको। मान लो यही ट्रेड लेना भी है आपको, एसएल इसमें जरूरी थोड़ी है कि हर में आपको 20 पॉइंट का एसएल मिले, हो सकता है किसी में 50 पॉइंट का मिल जाए, 40 पॉइंट का मिल जाए, तो उसके हिसाब से आपको तैयार रहना है। तो अब आप एटीएम का ना सेल करके कौन सा सेल करेंगे, दूर की ओटीएम का।
जैसे ये तो एक्सपायर हो चुका है, तो इसकी मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज ये एक्सपायरी का चार्ट है, तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा। मैं आगे का लगा देता हूँ। अब देखो, जैसा कि देख सकते हो एटीएम का डेल्टा कितना है, 0.52 है ना, इधर इधर 0.52 है एंड पुट का भी 0.48 है। तो अब सपोज करिए कि आपको जब नहीं मिला, जब आपके रूल के हिसाब से नहीं बैठा एटीएम का स्ट्राइक, तो आप क्या करो, आप दूर के एटीएम को, दूर के स्ट्राइक को सिलेक्ट करो। जैसे कि मान लो कि आप ये 0.32 वाले डेल्टा को सिलेक्ट बेच दो। तो अब मैं चलता हूँ, आपका एसएल तो चार्ट वाइज फिक्स है ना, 55 इंटू 0.33। अब आप कौन से डेल्टा को बेच रहे हो, कम डेल्टा वाले को बेच रहे हो, इंटू 75, ये आपका 1300 रुपये का आ गया। इससे भी अगर आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हो, और कम डेल्टा वाले को बेचो, आप 0.2 वाले डेल्टा को बेच दो, ठीक है, 0.2 वाले डेल्टा को बेच दो। तो यहाँ से मैं कैलकुलेटर ऑन कर देता हूँ, 55 इंटू 0.2 इंटू 55 इंटू 0.2 इंटू 75, ये आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बैठ रहा है। तो देखो ट्रेड सेम है, अपॉर्चुनिटी सेम है, मतलब 55 पॉइंट का एएसएल है चार्ट। अब इसमें तो आप कम नहीं कर सकते ना, बिकॉज अगर इसमें कम करोगे तो आपका लॉजिकल एएसएल नहीं हो पाएगा। देखो आपका एएसएल लॉजिकल होना चाहिए, तो चार्ट वाइज तो आप लॉजिकल एक बार एएसएल लगा लोगे ना, तो अब इसके हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। अगर आपको बड़ा एसएल मिल रहा है, जैसे इसमें 55 पॉइंट का एसएल मिल रहा है, तो आप दूर के ओटीएम को सेल करो ना स्टॉप लॉस के साथ। तो अब मैं बताता हूँ इसको। अब आप मान लो कि एटीएम का ना सेल करके कौन सा सेल करोगे, 0.2 डेल्टा वाली को। तो मैं बता देता हूँ आपको, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं वो भी समझ लोगे आप। अब हम इसे सेल नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि इसका डेल्टा हाई है, जो हमारे रूल के हिसाब से नहीं चल रहा है। अगर इस ट्रेड में हमें लॉस लेना पड़ेगा तो इसमें 2000 रुपये का लॉस होगा। तो हम 0.5 वाला डेल्टा को नहीं सिलेक्ट करके हम किसे सेल करने वाले हैं, हम इसे बेचने वाले हैं, ठीक है, 32 वाली प्रीमियम को, इस वाले को स्ट्राइक को, ठीक है। अब आपका एसएल कैसे कैलकुलेट होगा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको एसएल लगाना है तो ये आपने 32 रुपये का प्रीमियम सेल किया ना, आपका 55 पॉइंट का चार्ट के हिसाब से एसएल है, ठीक है, इंटू आपका डेल्टा कितना है 0.21, ये आपका 11-12 पॉइंट का एसएल, मतलब आपका एसएल कितना का हो जाएगा, 32 पे आपको सेल किया, तो इसमें आपको +12, यानी कि आपका एसएल जो होगा ओवरऑल वो 44 पॉइंट का एसएल होगा, ठीक है। लेकिन ये जान जाओ आप कि आप ऑप्शन में मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस के अलावा कुछ भी एकदम 100% राइट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो आप 44 के जगह अपना एसएल 46 या 48 लगाना, कुछ बढ़ा के 2-3 पॉइंट बढ़ा के लगाना, ठीक है। बिकॉज देखो अभी हम केवल डेल्टा को लेकर चल रहे हैं, बट डेल्टा को भी इफेक्ट देता है गामा, विक्स, थीटा, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके ऑप्शन के प्रीमियम को बढ़ाने और घटाने में। तो एटलीस्ट आप 2-3 पॉइंट बढ़ा कर लेना, मतलब आपको एग्जैक्ट डेल्टा इससे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 55 का, तो आपको 12 पॉइंट का एसएल लेना पड़ा, मतलब 44 का आपका एसएल लगाना पड़ता। लेकिन आप ले चलो कि 46, 47, 48 का आप लगाना, ठीक है। एसएल की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो गया। ये अब आपको आपके रूल के हिसाब से चल रहा है, मार्केट रूल के हिसाब से होगा। अगर मान लो मार्केट रिवर्स आता है, 55 पॉइंट आपके रिवर्स आता है, तो आपने अगर देखो, अगर आप एटीएम सेल करते तो आपको 2000 का लॉस दिखता है। सेम ट्रेड है, ट्रेड में कोई अंतर नहीं है, सेम एसएल है, सेम पॉइंट का कुछ भी है। लेकिन अगर आप इसे सेल करोगे तो इसमें जब अगर मार्केट अगेंस्ट जाएगा आपके, तो आपको 1000 का ही प्रॉफिट होगा। इन केस अगर मार्केट, देखो अब मैं समझाने का ट्राई करता हूँ आपको। रिस्क रिवार्ड रेशियो चार्ट से मैनेज करना है आपको। अगर आप 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो में काम करते हो ना, तो आपको अगर 1000 रुपये का लॉस है तो आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट भी मिलेगा, इसमें नो डाउट, इसमें आपको इतना सोचने वाली बात नहीं है। अगर वहीं आप मान लो सेम ट्रेड है, सेम ट्रेड अगर आप एटीएम को सेल करते तो अगर लॉस होता आपको तो 2000 रुपये का लॉस होता 55 पॉइंट में। तो सेम कंडीशन, अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, तो अगर प्रॉफिट भी होता है तो 2000 की जगह 4000 का प्रॉफिट होता, बिकॉज इसका डेल्टा हाई है तो ज़्यादा प्राइस मूव आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अब बात आती है मार्जिन कम करने की। तो देखिए मार्जिन कम करने के लिए जैसे कि मैं करता हूँ, मैं काफ़ी दूर वालों को 1 या 2 रुपये वाले को बाई कर लेता हूँ, एंड जो भी सेल करना होता है मैं सेल करता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे को मार्जिन कम होता है। अगर आपको मार्जिन कम करना है तो आप पहले बाई कर लेना, फिर सेल करना।
आप इन इधर से 1 या 2 रुपये वाले को भी बाई कर लोगे और जो आपको सेल करना हो, जो आपको सूटेबल लगे उसे आप सेल कर सकते हो। जैसे अभी इंट्राडे की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 1.25 लाख रुपीज़ लग रहे हैं एक लॉट को सेल करने में इंट्राडे में, और डिलीवरी में तो 1.5 लाख रुपये लगते ही हैं, और कुछ देर बाद आपको 1.5 लाख रुपये इंट्राडे में भी लगेंगे। तो आप दूर का अगर बाई भी कर लोगे, इसे 1 या 2 रुपये वाले को बाई कर लोगे और जो सेल करना होगा सेल करोगे, तो आपको अप्रॉक्स, अगर आप ज़्यादा स्टॉक प्राइस दूर हेज करोगे तो आपको 40 से 45 हज़ार रुपये में आप सेल कर लोगे, चाहे आप कितना भी दूर सेल करो। ठीक है, कितना भी दूर का क्या मतलब, आप 1 या 2 रुपये वाले को ही दूर सेल करना, बहुत ज़्यादा 1000-2000 पॉइंट दूर सेल करने से, बाई करने से भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, बिकॉज लॉजिक होना चाहिए। 1 या 2 रुपये वाले को भी आप सेल करोगे ना, या 4 या 5 रुपये वाले को भी सेल करोगे, तो आपको इसमें काफ़ी कम लॉस दिखता है यार, काफ़ी कम लॉस दिखता है। जैसे कि आपने मेरी, आप जाना ऑप्शन इंट्राडे वाली प्लेलिस्ट पर, तो उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा कैसे मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है। अब हम बात करते हैं कि आप स्टॉप लॉस के बिना काम कर रहे हो, मतलब आप विदाउट स्टॉप लॉस काम करोगे, आप प्योर हेज में काम करो। तो हेज में कैसे आपको लगाना है वो मैं समझाने का ट्राई करता हूँ आपको। मान लीजिए सेम ट्रेड, इसमें 55 पॉइंट का एसएल है ना, तो अब इसे प्योर हेज में काम करना, मतलब आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना, तो आप कैसे कर सकते हो उसको मैं बता रहा हूँ आपसे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब मान लो कि आप एटीएम का ही सेल करते हो, अब सपोज करिए कि आप एटीएम का ही सेल करते हैं, आपने इसे कर दिया सेल। ठीक है, कॉल को सेल कर दिया, इसका डेल्टा देखो 0.5 के आसपास है ना, तो इसमें 55 पॉइंट का एसएल है। आप ये ध्यान रखिए, चार्ट के हिसाब से 55 पॉइंट का एसएल है, तो इसमें अगर मार्केट रिवर्स आपके अगेंस्ट जाता है तो कितना का लॉस हो सकता है, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो। 55 इंटू 0.5 इंटू 75, 2000 रुपये का समथिंग का लॉस होगा। इसमें आपको 2000 रुपये का लॉस होगा अगर मार्केट अगेंस्ट जाती है आपके तब। ठीक है, अब आपका रूल के हिसाब से आपको लॉस 1000 रुपये का ही लेना है, तो आप ऐसा स्ट्राइक प्राइस बाय कर लो जो 55 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है, मतलब 55 पॉइंट ऊपर चला जाता है, आपने कॉल सेल किया है, तो आपको एटलीस्ट 1000 रुपये का प्रॉफिट भी हो जाए। तो आप क्या करो, आप 0.3 वाले को बाई भी कर लो, तो इससे बाई कर लोगे, इसका डेल्टा कितना है 0.31। सेम कैलकुलेटर ऑन करते हैं हम फिर से, कैलकुलेटर हम फिर से ऑन करते हैं, तो क्या होगा 55 इंटू 0.31 इंटू 75, इसमें 1200 रुपये के आसपास का आपको प्रॉफिट भी दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको ये 2000 रुपये का लॉस है और इसमें 1200 का प्रॉफिट भी है। तो इन केस मार्केट अगर रिवर्स जाता है, आपके स्टॉप लॉस के पास भी जाता है ना, तो उस समय आपको ओवरऑल 800 रुपये का ही लॉस दिखेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि आपने एक सेल भी किया है और आपने एक बाई भी किया है। और गाइज याद रखिए, जब मैं बात बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दूर हेज करते हैं, तो वो केवल मार्जिन को कम करने के लिए होता है, आपको वो सेफ्टी नहीं देगा, बट ये वाला आपको सेफ्टी देगा। आपको मतलब 800 रुपये का ही लॉस होता है। इन केस मान लीजिए कि आपका 55 पॉइंट का एसएल था और 110 पॉइंट का आपका टारगेट था, टारगेट मतलब चार्ट के हिसाब से आपका टारगेट था, तो जैसे कि मार्केट 55 पॉइंट आपके अगेंस्ट आता है तो आपको 800 का लॉस होता है ओवरऑल जब आप हेजिंग में कर रहे हो। तो वही सेम जब 110 मतलब 55 से दुगना गया ना आपका टारगेट है ना, तो 800 की जगह आपको 1600 का प्रॉफिट भी होगा। यही फंडा है गाइस। आप हेजिंग में कर लोगे तो ना आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, ना आपको विक्स, कभी कभी होता है कि विक्स बढ़ जाता है जिससे आपका एसएल आसानी से हिट हो जाता है। बिकॉज विक्स जब बढ़ता है ना, तो ऑप्शन के प्रीमियम कॉल या पुट हो सबके बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप हेजिंग कर सकते हो। हेजिंग कर लो, उसके बाद टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से हेजिंग भी कर सकते हो, बट कैलकुलेट करना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैसे कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको समझना है। पहले आपको निर्धारित ये करना है कि आपको चार्ट के हिसाब से कितने पॉइंट का एसएल है, जितना पॉइंट का एसएल है उसके हिसाब से आपको हेजिंग करनी है या उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब जैसे मैं और आपको समझा देता हूँ, एक प्रैक्टिकली और ले लूँ एग्जाम्पल। अब मैं पीछे चलता हूँ, हाँ ये देखिए, इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें एक ट्रेंड लाइन थी जो मार्केट ब्रेक की यहाँ पर फाइनली। तो मान लीजिए हम एंट्री कहाँ लेंगे, हम एंट्री इधर के आसपास लेंगे। टारगेट किधर का होगा, टारगेट हमारा इधर के आसपास का होगा, ये वाला। मैं आपको अच्छे से वो कर दूँ, टारगेट लाइन ही नीचे कर देता हूँ। ठीक है,
ये आपका टारगेट होगा। मैं इसे कर देता हूँ ब्लैक, बोल्ड ब्लैक, ठीक है। तो अब आप एंट्री कहाँ लेंगे, अब इसे लॉन्ग पोजीशन में कर देता हूँ। यहाँ पर मान लिया आपने इधर कहीं आसपास का एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस किधर गया, आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो, सिंपल सी बात है, स्विंग लो, बिकॉज इसी को ना ब्रेक करके ऊपर गया तो इसका स्विंग लो। टारगेट आपका इधर के आसपास का। रिस्क रिवार्ड देखो, 107 रुपये का स्टॉप लॉस है, 123 पॉइंट का, 107 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस, 123 पॉइंट का आपका टारगेट है। आपको ट्राई ये करना है कि आपका एसएल से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो चार्ट के हिसाब से। ये मान लो कि हमने इसी में एंट्री ले ली, हमने बड़े स्टॉप लॉस में काम कर लिया, 107 पॉइंट, ध्यान से सुनना, 107 पॉइंट। तो अब इसमें आप कैसे ट्रेड करोगे, सिंपल सी बात है, अब इसमें कैसे ट्रेड करना है वो समझो आप। अब अगर आप एटीएम बेचते हो 107 इंटू 0.5, बिकॉज एटीएम का स्ट्राइक प्राइस उतना ही होता है, डेल्टा 53 इंटू 75, 4,000 रुपये का लॉस होगा एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके रूल के हिसाब से नहीं चलेगा। तो अब आपको 1,000 रुपये का लॉस लेना है, तो आप क्या करो, आप काफ़ी दूर वाले स्ट्राइक को सेल करो। जैसे मान लो कि आप किसे सेल कर सकते हो, अब मान लो कि आप 0.18 वाले डेल्टा को सेल कर सकते हो। तो ये डेल्टा सॉरी पुट में देखेंगे ना, बिकॉज ऊपर जा रहा है मार्केट, तो मान लो आप इसे सेल कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट अगर 20 वाले डेल्टा को सेल करो तो देखो क्या होता है, 107 का एस एल 0.2 इंटू 75, ये भी 1,600 रुपये का आ रहा है, ये भी आपके रूल के हिसाब से नहीं है। तो आप क्या करो, आप और रूल के डेल्टा को सिलेक्ट करो, आप 0.10 डेल्टा वाले को बेच दो, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ, 107 इंटू 0.10 डेल्टा इंटू 75, ये आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से परफेक्ट बैठ रहा है। तो आप एटीएम का ना सेल करके दूर की ओटीएम का सेल करो ना, तो आपका एसएल 1,000 रुपये का ही होगा। अब इन केस कुछ लोग बोलेंगे कि मैं हेजिंग में करना चाहता हूँ, ठीक है, हेजिंग में करना है आपको, तो आप कैसे कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। आप एटीएम का सेल कर रहे हो, चलो एटीएम का सेल करते हो तो आपको 4,000 रुपये का लॉस आ रहा था, सिंपल सी बात है, मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँगा। अगर आप इसे सेल करोगे तो आपको 4,000 रुपये का लॉस होगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तब, ठीक है। तो आपको लॉस लेना कितना है, आपको लॉस तो 1,000 रुपये का ही लेना है पर डेट के हिसाब से। तो अब आपका लॉस करना है 3,000 का कम, अगर मार्केट 107 पॉइंट ऊपर जाता है तो, 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो, ठीक है। तो आप कौन सा बाई कर सकते हो, आप मान लो कि आप 0.3 वाले डेल्टा को या पॉइंट इसे बाई कर ले तो, ठीक है, इसे आप बाई कर ले तो इसको कर दिया आपने बाई, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, इसे आपने बाई कर लिया, ठीक है, ये वाला। अब देखो क्या होता है, इसका डेल्टा 0.37 है, तो 107 इंटू 0.37 इंटू 75, ये इसमें आपको 2,900 मान लो समथिंग 3,000 के अराउंड का प्रॉफिट होगा। ये कब की कंडीशन है, जब मार्केट आपके अगेंस्ट 107 पॉइंट जाएगी तब, मतलब आपने पुट सेल किया और मार्केट नीचे जाने लगी, ठीक है। ये 107 पॉइंट का एसएल था ना आपका, तो वही मैं लेकर चल रहा हूँ। तो इसमें आपको 3,000 का प्रॉफिट दिखेगा और इसमें आपको 4,000 का लॉस दिखेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि आपने हाई डेल्टा को सेल किया है। तो आपको ओवरऑल कितना लॉस दिखा, आपको ओवरऑल 1,000 रुपये का लॉस दिखा ना, कोई स्टॉप लॉस का झंझट नहीं, कुछ भी नहीं है। और इन दोनों को करने में आपका मार्जिन भी मैं बता रहा हूँ 18 से 25,000 के समथिंग का लगेगा, इतना काम करने में, ये ट्रेड लेने में, ठीक है, अप्रोक्स। तो इस तरह से आपको आपका लॉस बताएगा कि आपको क्या करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, कितना एसएल लगाना है,
क्या करना है। अब मान लो किसी ट्रेड में आपको 500 पॉइंट का ही 500 रुपये का ही लॉस मिल रहा है, तो आप क्वांटिटी डबल कर लो, 2 लॉट में बेच दो ना उसे, 2 लॉट में बेच दोगे आप उसे, तो आपका 1000 रुपये का लॉस होगा। कुल मिला के आपको ये ट्राई करना है कि आपको पर ट्रेड के हिसाब से 1000 रुपये से अधिक का लॉस नहीं लेना है। और ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं लेना है तो आप कभी कुछ भी स्टॉप लॉस लगा दो। स्टॉप लॉस हमेशा एक लॉजिकल प्लेस पे लगाना चाहिए, अदरवाइज आपका बार बार एसएल हिट होगा। एंड एसएल की मैं बात करूँ तो एसएल का मतलब ये होता है कि अगर आपने एसएल लगा दिया और एक बार मार्केट ने उसे हिट कर दिया तो आपका ट्रेड खत्म। अदरवाइज आप हेज में करते हो तो ये गाइस जो काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर मार्केट रिवर्स आ गया, तो रिवर्सल के कंडीशन में आपको हेजिंग बेनिफिट देगी। ठीक है, मतलब मान लो कि अब सपोज करिए आप, मैं यही बता रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे गया, इसे क्रॉस किया, फिर मार्केट कुछ देर बाद साइडवाइज होकर खुद कुछ देर बाद मार्केट रिवर्स आ गया, ऊपर जाने लगा, ऐसा बहुत बार होता है ना। तो अगर आप एसएल लगा कर रखे रहोगे तो ये एसएल हिट हुआ, आपका ट्रेड क्लोज। लेकिन अगर आप हेजिंग में किए हो तो आपका एसएल तो है नहीं, आपको तो मैनुअली लॉस एग्जिट करना है अपना। तो आप इसमें आए और फिर मार्केट अगर रिवर्स आने लगा तो आपको प्रॉफिट होगा फिर से, बिकॉज क्योंकि हेजिंग में किए रहोगे आप, तो आपको आपका स्टॉप लॉस तो लगा नहीं है, आपका ट्रेड तो क्लोज होगा नहीं, आपको उसे तो मैनुअली क्लोज करना है। तो आपको अगर वेट करने की आदत है ना तो आप हेजिंग में काम कर सकते हो, हेजिंग कोई दिक्कत नहीं, इंट्राडे में भी हेजिंग कर सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज देखो मोस्टली क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉफिट होना होगा तो प्रॉफिट होगा, डायरेक्शनल में होगा, बिकॉज आप हमेशा हाई डेल्टा को सेल करते हो और कम डेल्टा को बाई करते हो, ठीक है। मतलब एटीएम का सेल करते हो, ओटीएम का बाई करते हो, ये समझ लो अगर मैं नॉर्मल शब्दों में बात करूँ तो आपको घबराने की बात नहीं है। और मैंने क्यों बोला कि गाइस आपको पर ट्रेड 1000 रुपये का ही लॉस लेना है। अब सिंपल सा बात समझो, मान लो कि आपने 3 ट्रेड लिए, सपोज करिए 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, ये 3 ट्रेड, ठीक है। सबका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का था, 1:2 का था। समझ रहे हैं आप हमारी बात। मतलब अगर मैं इसको नंबर में कर दूं तो 1000 रुपये का लॉस हो सकता था आपको, तो आपको 2000 रुपये का मैक्स प्रॉफिट होता। दोनों बार आपने क्या किया, प्रॉफिट किया। प्रॉफिट कितना होगा, 2000 का इसमें प्रॉफिट हुआ एक बार ट्रेड किया तो आपने, और 2000 का इसमें प्रॉफिट किया आपने ट्रेड किया तो। अब तीसरी बार आपको लगा कि हाँ यार प्रॉफिट 2 बार मैंने कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, तीसरी बार मैं ट्रिपल क्वांटिटी में बेचूंगा या 4 क्वांटिटी में बेचूंगा। सीधे आपने अपनी क्वांटिटी को 4 गुना कर दिया, मतलब आपने अपनी क्वांटिटी को 1 बढ़ा दिया, ठीक है। तो और उसी में मान लो कि आपको तो ये तो पता नहीं कि आपको किस में लॉस होगा ना, तो मान लो कि आपको इसी में लॉस हो गया, इतना का लॉस हो सकता है, लेकिन आपने इसमें एक एक क्वांटिटी में ट्रेड किया, इसमें आपने 4 क्वांटिटी में ट्रेड कर लिया, तो आपको इसमें 4000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको कितना बचा, 2000 रुपये का इसमें लॉस, 2000 का इसमें प्रॉफिट, 2000 का इसमें प्रॉफिट, 2000 का इसमें लॉस, बराबर कुछ नहीं बचता है आपको। यही लोगों का यही गलती लोग करते हैं, जिससे उनको समझ में नहीं आता है कि उनका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। तो आपको क्वांटिटी में हमेशा कंट्रोल करके रखना है। अब एक बात समझिए, अब मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ठीक है। आपको कैपिटल बढ़ाना है, आपने 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया। कैपिटल बढ़ाओगे तभी ना क्वांटिटी बढ़ाओगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना कैपिटल बढ़ाए क्वांटिटी बढ़ा ली। तो कैपिटल 1.5 लाख कर लिया, तो आपका अब क्या होगा, अब आप 1500 का पर ट्रेड के हिसाब से लो ना, 1500 का पर ट्रेड के हिसाब से लॉस लो और आप ट्रेडिंग करो इंट्राडे में, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी कैपिटल को 2 लाख कर दिया, ठीक है। तो अब आपकी ये कैपेसिटी होगी कि आप 2000 रुपये पर ट्रेड का लॉस ले सकते हो। तो आप इसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है गाइज मैटर करता है तो आपका एनालिसिस, आपका व्यू, कि आप कितना सही होते हैं और कितनी बार आपके टारगेट अचीव होते हैं। तो एटलीस्ट आप ये ट्राई करना कि आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो चार्ट के हिसाब से मिले, एंड उसमें ट्रेड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड नॉर्मली अगर मैं बात करूँ डेज की, तो एक बात समझ लो आप कि आप किसी भी डे को आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर आपको अच्छा सेटअप मिल रहा है, तब अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है विद प्रॉपर डेटा। एंड एक चीज मैं और बताता हूँ, देखो फ्राइडे को थीटा डे की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आपको नहीं मिलेगा, लगभग बहुत ही कम मिलता है थीटा डी के। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास चलते जाओगे ना, वैसे वैसे थीटा की स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे मंडे को ठीक ठाक मिल जाता है, ट्यूसडे को उससे ज़्यादा मिलेगा, वेडनेसडे को उससे ज़्यादा मिलेगा, एंड थर्सडे को जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सारा ओटीएम 0, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी का पास जाओगे ना, वैसे वैसे थीटा डी के और फास्टली
होता रहता है। ओवरनाइट तो आपको मिलता ही मिलता है, एंड इंट्राडे में अगर आपको चाहिए तो आप फ्राइडे को अवॉइड भी कर सकते हो, एंड इन चारों दिन आप इंट्राडे में काम कर सकते हो। थीटा डे के अगर आपको पर्सनली बेनिफिट लेना है तो इन केस अगर मान लीजिए कि आपको फ्राइडे को भी अच्छा सेटअप मिल रहा है, अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है बिग वॉल्यूम के साथ, एंड वाई वाइज भी आपको सपोर्ट अच्छा सा मिल रहा है, मतलब कि आपको लग रहा है कि आपके फोन मार्केट जा सकता है, तो आप फ्राइडे को भी ट्रेड ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सेटअप मिलना चाहिए। ठीक है, आपका सेटअप मिलना चाहिए। तो बस इसमें इतना ही। एंड गाइज एक और रूल आप बना लो कि आपको क्या करना है, आपको डेली एक ही ट्रेड करना है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, कुछ लोग काफ़ी बार मैंने ये बात सुनी है कि सर मेरे को छोटा सा लॉस हुआ था, मैं उसे रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा लॉस कर लिया। तो ये सभी लोगों के साथ होते हैं, सारे लोग गलती करते हैं स्टार्टिंग में। तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक रूल बना लो कि आपको डेली एक ट्रेड करना है, या तो आप सिंपल समझ लो, आपने एक रूल बना लिया कि आपको 1000 रुपये का लॉस ही लेना है, डेली एक ही ट्रेड करना है, तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, चांसेस काफ़ी